पंजाब की सड़कों पर ना एक खामोश इनकलाब दस्तक दे रहा है। जी हाँ, हुकूमत ने ई टैक्सी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है और ये कोई मामूली मंसूबा नहीं है। ये न सिर्फ हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बदल सकता है, बल्कि शहरी जिंदगी को भी एक बिल्कुल नई माहौल दोस्त सिमत दे सकता है। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या वाकई पंजाब की ट्रांसपोर्ट एक नए दौर में दाखिल हो रही है? चलें इस मंसूबे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये इक़दाम कितनी बड़ी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। अच्छा, इस मंसूबे के पीछे हुकूमत कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इस एक नंबर से लगा लें, 1.5 अरब रुपए। जी, इतनी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है और ये रकम इसलिए रखी गई है ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम आदमी की पहुंच में आ सकें और एक साफ सुथरी ट्रांसपोर्ट का ख्वाब हकीकत बन सके। तो आखिर ये ई टैक्सी स्कीम है क्या चीज़? आइए ज़रा तफसील से इस पायलट प्रोजेक्ट के जो बुनियादी मकासद है ना, उनको समझते हैं। देखें, शुरू में तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें 1500 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर लाई जाएंगी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ गाड़ियां मुतारिफ करवाना नहीं है, बल्कि शहरों के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलना है। इससे न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी, बल्कि ड्राइवरों को रोज़गार के बेहतर मौके भी मिलेंगे, जो एक साफ और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि कौन इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है और इसका मालियाती ढांचा कैसा है, यानी पैसों का हिसाब किताब क्या होगा। चलें अहलियत और माली मुआवनत की तफसीलात देखते हैं। इस स्कीम में शामिल होने के ना 2 रास्ते हैं। अगर कोई इनफरादी तौर पर अप्लाई करना चाहता है तो वो एक ई टैक्सी के लिए दरखास्त दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां या फ्लीट मालिकान कम से कम 10 टैक्सियों के साथ इसका हिस्सा बन सकते हैं। दोनों के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत 5 साल की बिला सूद अक़सात की सहूलत दे रही है। और हाँ, हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर गाड़ी में ट्रैकर और पैनिक बटन लगाना लाजमी होगा। और शायद इस स्कीम की जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना, वो है इसका फाइनेंशियल मॉडल। दरखास्त देने वाले को गाड़ी की कुल कीमत का सिर्फ 30% अदा करना है, जबकि बाकी 70% रकम हुकूमत की ज़मानत पर बिला सूद कर्जे के तौर पर मिलेगी। ये एक ऐसा मौका है जो हज़ारों अफराद के लिए अपनी गाड़ी का मालिक बनने का ख्वाब पूरा कर सकता है। इस मंसूबे में और भी कई अहम चीज़ें शामिल हैं। 5 साल की बिलासूद अक़सात से माली बोझ कम हो जाता है। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए ट्रैकर और पैनिक बटन लाजमी हैं। गाड़ियों की ब्रांडिंग भी सरकारी डिज़ाइन के मुताबिक होगी, जिससे एक मयारी सर्विस को यकीनी बनाया जाएगा। और सबसे अहम बात, बैटरी और मोटर की 8 साल या 3 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है, जो मालिकान को एक ज़हनी सुकून देगी। चलें अब ज़रा इस मंसूबे के बड़े फ़ायदों पर नज़र डालते हैं। ख़ास तौर पर ये देखते हैं कि इसके माहौलियाती और माशी फ़ायदे क्या हैं। देखें, ये कहानी सिर्फ एक गाड़ी की नहीं है। ई टैक्सी मंसूबा असल में एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। इसमें जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस का एक जाल बिछाया जाएगा, जिससे पंजाब में साफ तवानाई पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के एक नए दौर का आगाज होगा। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये मंसूबा हर सतह पर फ़ायदेमंद नज़र आता है। माली मुआवनत से ड्राइवरों को अपना रोज़गार मिलेगा, चार्जिंग स्टेशन से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सर्विस का म्यार बेहतर होगा। ये सब मिलकर पंजाब की मईशत को एक माहौल दोस्त सिमत में आगे बढ़ाएंगे, जो इस मंसूबे को हुकूमत का एक वाकई अहम इक़दाम बनाता है। अच्छा, तो अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। देखते हैं कि अवाम का इस प्रोजेक्ट पर रद्द-ए-अमल कैसा रहा और इसका मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है। लोगों ने इस मंसूबे में कितनी दिलचस्पी ली, आदाद व शुमार आपको हैरान कर देंगे। स्कीम के ऐलान के बाद कुल 66,010 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। ये इस मंसूबे में गैर मामूली अवामी दिलचस्पी का सबूत है। और बात सिर्फ इब्तिदाई दिलचस्पी तक ही नहीं रुकी। इनमें से 22,882 अफराद ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें भी जमा करवाईं, जो ये जाहिर करता है कि हज़ारों लोग इस तब्दीली का हिस्सा बनने के लिए कितने संजीदा हैं। और सबसे अहम बात यह है कि दरख्वास्त देने वालों में बड़ी अक्सरियत आम शहरियों की थी। 22,728 इनफरादी दरख्वास्तें जमा हुईं। ये इस स्कीम की अवामी मकबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। सिर्फ आम शहरी ही नहीं, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर में भी इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई और 154 फ्लैट मालिकान ने दरख्वास्तें दी। ये आदाद शुमार साफ बताते हैं कि ई टैक्सी मंसूबे को हर सतह पर एक बेहतरीन कारोबारी मौके के तौर पर देखा जा रहा है। तो घूम फिर कर हम वापस इसी सवाल पर आते हैं, क्या ये मंसूबा पंजाब में ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल है? ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल और हुकूमती अज़्म को देखकर तो ऐसा ही लगता है। असल कामयाबी का इन्हिसार तो उसके नफाज पर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, पंजाब ने एक साफ, स्मार्ट और माहौल दोस्त मुस्तकबिल की तरफ अपना पहला और बहुत फैसलाकुन कदम उठा लिया है।